स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका सिलेबस बोर्ड जारी करता है और उसी सिलेबस के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस के हिसाब ही से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस के बाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उस तक आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फायदा हो सके। चलिए देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी का ये सिलेबस का चार्ट है पूरा। आप देख सकते हैं कि मैथ जो है, मैथ से 25 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन मिला के। मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत जबरदस्त है, ठीक है। यानी कि दोनों मिला के आपसे 55 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एग्जाम में 55% का जो क्वेश्चन होगा वो मैथ और रीजनिंग से होगा, ठीक है। अगला देखिए, जनरल साइंस जो होगा, यानी कि साइंस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 25 क्वेश्चन जनरल साइंस में आपका क्या क्या आ जाएगा? फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा और बायो आ जाएगा। इन तीनों को मिला के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर को मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मे भी आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन कम से कम 7 से लेके 10 के बीच में रह सकता है, और जनरल अवेयरनेस का भी वही होगा, 10 प्लस हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एग्जाम ड्यूरेशन कितना घंटे का होता है? 90 मिनट का होता है। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पे कम से कम 40 सेकेंड से भी 40 सेकेंड मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पे आपको 40 सेकेंड लगाना है। तो आपको ट्रिकी मैथ और रीजनिंग आपको ट्रिक से आना चाहिए, जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर पता होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 2018 में जो हुआ था, उसका कट ऑफ जो गया था, अगर हम जनरल और ओबीसी के बोले, जनरल और ओबीसी की बात मैं करूं तो 70 प्लस आपको मार्क्स लेके चलना है। यानी कि 70 प्लस अगर आपका मार्क्स होता है तो आप रेलवे ग्रुप डी को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ठीक है, ये तो रहा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैथ में कौन कौन टॉपिक है उसकी बात करेंगे, रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक है उसकी बात करेंगे। और जनरल साइंस में मैं बता दूं, जनरल साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है रेलवे की तरफ से, ठीक है। तो आइए टॉपिक वाइज समझते हैं, मैथ से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका किसका इंपॉर्टेंस है और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, हम उसका लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जो रेलवे ने जारी किया है। तो आप देखिए इस तरीके से मैथ से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहला नंबर सिस्टम से, दूसरा बोर्ड मास से, तीसरा डेसिमल से, चौथा फ्रैक्शन से, पांचवा एलसीएफ एंड एचसीएफ से, छठा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम एंड कैलेंडर एंड क्लॉक। ये रेलवे ने ग्रुप डी का जो जारी किया था उसमें इसका पूरा दिया हुआ है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब देखिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, नंबर सिस्टम और बोर्ड मास को मिला दिया जाए तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। डेसिमल से आपका एक क्वेश्चन बनता है, फ्रैक्शन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, एलसीएम और एचसीएफ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला देखिए, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन फिक्स है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछता है। मेंसुरेशन से क्या करता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2, यानी टाइम एंड वर्क से 1 या 2, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। प्रॉफिट एंड लॉस से कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 से कभी ज़्यादा भी पूछ लेता है। अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ट्रिगोनोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन पूछता भी है, नहीं भी पूछता है, ठीक है। स्क्वायर रूट से आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एज कैलकुलेशन से आप 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कैलेंडर एंड क्लॉक से आपको 1 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, मैथ में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट आपको कर देता हूं। टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एज कैलकुलेशन, एज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ये आता है। पाइप एंड सिस्टम भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ आता हूँ तो नंबर सिस्टम और बोर्ड मास दोनों को मिला के मैं कह देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है और टाइम एंड वर्क। इस 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 2, 14 ये जो 14 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर लें। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं कभी भी आपको बोलूंगा कि रुक्मणी प्रकाशन का ये एक बुक आता है, प्लेटफॉर्म का बुक है, डी प्लेटफॉर्म रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट है 32 सेट। इसका बुक आप परचेस कर सकते हैं। चीप एंड बेस्ट आता है और इसका कंटेंट भी अच्छा आता है और रेलवे के लिए बेस्ट बुक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एनालॉगी से आप एनालॉगी की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से भी 1 से 2, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। एक अल्फाबेटिकल नंबर का नंबर सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन 1, 2 मिल जाते हैं। अगला देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग की मैं बात करूं तो कोडिंग और डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें यही पूछता है अगर प्लस को गुना कहा जाए, गुना को भाग कहा जाए और भाग को माइनस कहा जाए तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। रिलेशनशिप में क्या होता है, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 टाइप का, एक तो ब्लड रिलेशन वाला पूछ लेता है, एक तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसी में रिलेशनशिप में पूछ लेता है और इसी में बोल देता है कि एक लड़की अपना स्टेटमेंट कहती है कि वो फलाना का लड़की का भाई है चाहे बहन है, तो उस टाइप का भी रिलेशनशिप में ही पूछा जाता है। अगला देखिए, सिलोजिज्म का जो है इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। जमलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी की मैं बात करूं तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला देखते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की मैं बात करूं तो यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी में आपके आ जाता है फिगर का जो क्वेश्चन आता है, फिगर का क्वेश्चन आ जाता है, कोई फिगर दिखा देगा, ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा या नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसी में आ जाएगा। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन की मैं बात करूं तो यहाँ से
3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं टोटली बात करूं तो कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको ख्याल रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपको देख लेना है, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कंक्लूजन एंड डिसीजन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इधर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रेट, ये क्वेश्चन किसी से बनता है किसी से नहीं बन पाता है, तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन इससे इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, कोडिंग एंड डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, एनालॉगिक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 12 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में मैथ और रीजनिंग की मैं बात करूं तो मैथ और रीजनिंग से ग्रुप डी में सिर्फ 55% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 55% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कम से कम इसमें 55% में अगर आप 55% का 80 से 90% भी एफर्ट लगाते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका अच्छा मार्क्स स्कोर भी कर सकते हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग को पूरा जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो आप रेलवे के एक प्लेटफॉर्म का बुक आता है, रेलवे का ग्रुप डी परीक्षा के लिए, ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पटना का कोचिंग है, ये पब्लिकेशन है, रुक्मणी प्रकाशन है, ये पब्लिश करता है, तो आप इसका प्रैक्टिस सेट यूज कर सकते हैं। जनरल साइंस और जनरल अवेयरेंस की और करंट अफेयर की भी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल का सीबीएसई से पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो जनरल साइंस है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करता हूं। तो इसमें आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, कल्चर से पूछे जाएंगे, पर्सनैलिटी से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे एंड पॉलिटिक्स एंड एनी अदर्स सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं टोटल एक बार आपको फिर बता दूं कि जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का एग्जाम होगा। तो आप इसके हिसाब से प्रिपरेशन अपना जारी रखें। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।